सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो अर्लियर हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे जो आप ये माइनर से दिखने वाले चार्जेस एज अ प्लेटफॉर्म फीस या डीपी चार्जेस के तौर पे पे करते हो, ये लॉन्ग टर्म में कैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उस पर एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। एंड कैसे आप धन के प्लेटफॉर्म के थ्रू इनका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म यूज करके म्यूचुअल फंड में बिना किसी चार्जेस को पे किए इन्वेस्टमेंट जर्नी को अपनी स्टार्ट कर सकते हो। एंड आज के इस वीडियो में हम धन के बाकी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पूरा ही प्लेटफॉर्म है उसका मैं आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दूंगा और ये आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये याद दिला दूं कि धन में अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो इस केस में आपको किसी भी तरह के अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एएमसी चार्जेस या किसी भी तरह की प्लेटफॉर्म फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इवन अगर आप इक्विटी डिलीवरी, आईपीओज या म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो तो इधर भी आपको किसी भी तरह के हिडन चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप धन में अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करना चाहते हो तो एकदम फ्री में कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू। सो अब हम स्टार्ट करते हैं धन ऐप का वॉक थ्रू फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर्पस। सबसे पहले आपको यहाँ पर होम सेक्शन में इक्विटीज वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इधर आपको टॉप पे कई सारी लिस्ट देखने को मिल रही होंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको टॉप गेनर्स की लिस्ट देखने को मिल रही है। ये सारे वो स्टॉक हैं जो कि लास्ट ट्रेडिंग डे पे सबसे ज्यादा गेंस दिखाए हैं। सेकंड, आपको टॉप लूजर्स की लिस्ट देखने को मिल रही होगी जिन्होंने लास्ट ट्रेडिंग डे पे सबसे ज्यादा लॉसेस दिए। थर्ड, आपको ऐसे स्टॉक दिख रहे होंगे जो कि अपने 52 वीक हाई के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। फिर आपको वो लिस्ट देखने को मिलेगी जहां पर वो स्टॉक्स अपने 52 वीक लो के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। फिर आपको वैल्यू वाइज स्टॉक की लिस्ट देखने को मिलेगी। फिर आपको बाय वॉल्यूम में वो स्टॉक देखने को मिलेंगे जिन्होंने लास्ट ट्रेडिंग डे पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड किए हैं। फिर आपको ओनली बायर्स की लिस्ट देखने को मिलेगी एंड लास्ट आपको ओनली सेलर्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। नाउ अब मैं आपको धन के केस में कुछ ऐसे एक्साइटिंग फीचर्स बताता हूं जो कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको एक ही जगह पे धन पे ऐप पे अवेलेबल है, इसको अगर आप इंडिविजुअली सर्च करने जाते हो तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इसके केस में अगर मैं आपको बाय वैल्यू वाले सेक्शन पे लेके चलूं जहां पर जो स्टॉक है वो वैल्यू वाइज अपने आप शॉर्टलिस्ट हो रखे हैं और उसमें सबसे पहला स्टॉक यानी एच बैंक को सिलेक्ट करूं, तो इस केस में आपको मार्केट वाले सेक्शन पे बहुत सारे नीचे फीचर्स देखने को मिल रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहले तो आपको चार्ट देखने को मिल रहा है कि 1 मंथ के बेसिस पे, 1 ईयर के बेसिस पे और 5 ईयर्स के बेसिस पे स्टॉक ने कैसे परफॉर्म किया है आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद आपको मार्केट डेप्थ वाली जो पूरा इंडेक्स है इसमें देखने को मिल रहा है कि इस स्टॉक के केस में लास्ट ट्रेडिंग डे पे कितने बाय और सेल ऑर्डर्स देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर आप नीचे चलोगे तो आपको पूरा ही मार्केट टुडे का सिचुएशन देखने को मिलेगा और आपको बताएगा कि स्टॉक ने कितनी रेंज के बीच में इस पूरे ही दिन पे ट्रेड किया है। इसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको स्टॉक की पूरी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जहां पर स्टॉक ने 1 ईयर में हाई कितना बनाया है और 1 ईयर के बेस में हाई और लोस कितने बनाए हैं वो देखने को मिलेगा। और ये पूरा ही डेटा आपको 1 साल से लेकर 5 साल के ड्यूरेशन का देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपके पोर्टफोलियो में आप कितना स्टॉक उसको होल्ड करते हो वो सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड इसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको एक एस्टिमेट देगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो शॉर्ट टर्म में यानी 1 वीक, 1 मंथ में आप इसमें कितना रिटर्न बनाते और लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप स्टॉक को अगर 5 साल, 3 साल या 1 साल भी होल्ड करते तो इसमें आप कितना रिटर्न बनाते। इसके बाद अगर मार्केट से आगे आप टेक्निकल वाले सेक्शन पे जाओ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको टेक्निकल्स की जरा सा भी आइडिया है तो आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें एक जगह ही अवेलेबल है। इसके बाद जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि स्टॉक में डिलीवरीज कितनी हुई है इसको चेक करना। तो यहाँ पर अगर आप डिलीवरीज वाले सेक्शन में जाओगे तो जो पर्पल लाइन है वो ये डिनोट करती है कि स्टॉक में डिलीवरीज कितनी उठाई गई है। यानी डिलीवरीज का मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उन्होंने कितनों ने स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है और किन्होंने लास्ट ट्रेडिंग डे पे या जितनी भी ये डेट्स अवेलेबल है उन पे स्टॉक्स को कितनी क्वांटिटी में बाय किया है। और जो आपको पीली लाइन देखने को मिल रही है ये शो करती है कि स्टॉक में जो शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है वो कितनी हुई है। यहाँ पर आप इस पूरी डेटा को वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे भी ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद जो अनदर इन्फॉर्मेशन होती है फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होती है कंपनी के फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स वाले सेक्शन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको कंपनी की सारी ही डिटेल्स जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का पी रेशियो, कंपनी कितना डिविडेंड डील देती है, बुक वैल्यू, आरओसी, आरओई, ये सारी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी की इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे जाओगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया कि आपको 1 साल से लेके 5 साल की रिटर्न्स ही आपको सब कुछ शो कर देगा। इसके बाद काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल आता है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न जहाँ पर आपको ये दिखाते हैं कि कंपनी में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और जो प्रोमोटर्स वगैरह की इन्वेस्टमेंट है वो कितने परसेंटेज है। और आपको ये भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये जो पूरी शेयर होल्डिंग पैटर्न है इसके नीचे अगर आप चाहोगे तो दिखा देगा कि आपको क्वार्टरली बेसिस पे ये जो पूरी शेयर होल्डिंग है किस अराउंड चेंज हुई है। यानी कि जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो डीआईएस की होल्डिंग है वो कांस्टेंट रही है, पर एफआईएस की जो होल्डिंग है वो सितंबर के मंथ में कम हुई है और इससे पहले जो अक्टूबर के मंथ में था यानी 7th मंथ में था उस केस में इनकी जो होल्डिंग थी वो ज़्यादा की थी।
इसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा। एंड इधर भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो कि ईयर ऑन ईयर इनके जो प्रॉफिट्स है या सेल्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं या नहीं। इसके नीचे अगर आप जाओगे तो आपको कंपनी के बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि कंपनी का शेयर कैपिटल कितना है, इनके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, और इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और नीचे अगर आप जाओगे तो कंपनी के कैश फ्लोज और जो अदर रेवेन्यू और प्रॉफिट से रिलेटेड डिटेल्स है वो सारी आपको काफी क्लियरली मेंशन दे रखी हैं। अब मैं आपको कुछ इनके ऐसे फीचर्स दिखाता हूं जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं और जो मैंने खुद पहले किसी प्लेटफॉर्म में नहीं देखे हैं। तो यहाँ पर अगर आप मार्केट वाली सेक्शन पर दोबारा से जाओगे तो यहाँ आपको स्टार्ट एसआईपी वाले ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। अब लेट मी टेल यू, आपने म्यूचुअल फंड के केस में तो ये स्टार्ट एसआईपी के ऑप्शंस पहले भी देखे होंगे, पर स्टॉक मार्केट में जब डायरेक्टली स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो उस केस में भी ये जो ऑप्शन है वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, जहाँ पर आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे सेट कर सकते हो कि अगर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक की जो क्वांटिटी है वो कितनी क्वांटिटी हर मंथ या हर वीक उठाना चाहते हो। इसमें अगर आप दूसरा ऑप्शन देखो तो इसमें आपको एक सेट अलर्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, जहां पर आप एक स्टॉक में, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी स्टॉक में, अगर आप चाहते हो कि जब ये स्टॉक एक पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस पे आए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो ये ऐप है वो आपको अपने आप अलर्ट दे दे, तो यहाँ पर आप उस अलर्ट को सेट कर सकते हो, जहां पर आप इस अलर्ट को प्राइस के बेसिस पे या परसेंटेज चेंज के बेसिस पे भी सेट कर सकते हो। इधर मैं आपको ये शो करता हूँ कि अगर आपको किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने वॉलेट में उतना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा जितने में वो स्टॉक आ पाए। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर ये मान के चलूँ कि मुझे एच बैंक का स्टॉक बाय करना है तो मुझे एटलीस्ट 1500 रुपीज़ चाहिए अपने वॉलेट में। तो इधर उसके लिए सबसे पहले मैं अपने वॉलेट पे जाके जो अपना टॉपअप है उसको करूंगा। अब टॉपअप पे क्लिक करने के बाद मुझे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे टॉपअप के। फॉर एग्जाम्पल मेरा बैंक अकाउंट का यूपीआई, फोन पे, पेटीएम वाले ऑप्शन। यहाँ पर अगर मैं फोन पे वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पर जाके मैं डायरेक्टली अपने यूपीआई के थ्रू अपना जो वॉलेट है उसको इजीली टॉपअप कर सकता हूँ। सो अब हमारा टॉपअप पूरा हो चुका है एंड अब मैं आपको एचडीएफसी बैंक के एग्जाम्पल के थ्रू शो करता हूँ कि आप कैसे किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसके केस में अगर हम एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पे जाएं और नीचे जहाँ पर हमें ये बाय बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करें, इसके बाद आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ट्रेडिंग, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्टिंग पे जाइए, इन्वेस्टिंग में क्वांटिटी सिलेक्ट करिए, प्राइस है मार्केट, नीचे भी मार्केट को सिलेक्ट करिए और डायरेक्ट जाके इंस्टेंट बाय पे क्लिक कर दीजिए। बाय करने के बाद ये आपको स्टॉक को बाय कर देगा और ऊपर आपके पास नोटिफिकेशन भी आ गया कि आपका स्टॉक बाय हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखना है कि स्टॉक कहाँ पर बाय हुआ तो लेट मी टेल यू, अगर आप पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर जाके स्टॉक्स में सिलेक्ट करोगे तो तुरंत आपको आपकी क्वांटिटी वहां पर शो नहीं करेगा, बिकॉज उधर आने में ये 1 से 2 दिन का टाइम लेगा। आपको देखना है तो आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में पोजीशन में ये चेक कर सकते हो कि आपका जो एचडीएफसी में का स्टॉक है वो कितने प्रॉफिट या लॉस पे चल रहा है। नाउ लेट सपोज आपने 1 से 2 दिन पहले स्टॉक्स को बाय किया और वो अपने पोर्टफोलियो में भी आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे जाओगे तो ऑल के सेक्शन में आपको सबसे टॉप पे नेट वर्थ शो करेगा, जहां पर ये शो करेगा कि आपकी टोटल स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की जो भी होल्डिंग है उनकी करंट में वैल्यू क्या है। और आपको नीचे इंडिविजुअल बेसिस पे भी आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड किस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो शो कर देगा। अब जो एक काफ़ी एक्साइटिंग फीचर धन के प्लेटफॉर्म पर मुझे देखने को मिला, जो कि एक नए इन्वेस्टर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, उसके लिए अगर आप स्टॉक्स वाले सेक्शन पे जाओगे तो नीचे यू विल सी कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में स्मॉल केस को भी इंटीग्रेट कर रखा है। लेट मी टेल यू, आप में से जितने लोगों को ये नहीं पता कि स्मॉल केस क्या है, तो स्मॉल केस एक काफ़ी रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है जो कि अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू रेडीमेड स्टॉक बास्केट्स देता है, जो कि डिफरेंट थीम से बेस्ड होती हैं। और ये जो पूरी बास्केट्स है ये मार्केट में प्रेजेंट प्रोफेशनल्स के थ्रू डिज़ाइन की जाती हैं, जो कि सेबी रजिस्टर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्मॉल केस पे क्लिक करोगे तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली एक पेज पे चले जाओगे जहाँ पर आपको डिफरेंट थीम के बेस पे, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी इन गोल्ड में इन्वेस्ट करने वाले, ऑल वेदर इन्वेस्टिंग फंड, डिविडेंड एरिस्टोक्रेट्स, इन सारी जो अलग अलग थीम्स है इसके बेस पे आपको फंड्स देखने को मिल जाएंगे और डायरेक्टली आप इन्हीं के प्लेटफॉर्म के थ्रू इन स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ तक तो हमने देखा कि कैसे हम धन का प्लेटफॉर्म यूज करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे इनके जो स्मॉल केस वगैरह के फीचर है इनके थ्रू आपको रेडीमेड बास्केट देखने को मिल जाती है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी प्रोफेशनल बना देगी। अब इसके अलावा भी धन आपको काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इनके मनी वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो ऊपर फंड्स वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो टोटल फंड्स कितने हैं। नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ऑल ट्रांजेक्शन में आपने कितने भी ट्रांजेक्शन किए हों वो डेट वाइज आपको यहाँ पर मेंशन रहेंगे। और विड्रॉ वाले सेक्शन में आप अगर अपने फंड्स को विड्रॉ करना चाहते हो तो यहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। सेकेंडली अगर आपने किसी को रिफर किया है तो उस रिफर से जो भी आपकी अर्निंग होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप डिविडेंड्स वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पर आपके जितने भी स्टॉक्स इन टोटल जितना भी डिविडेंड जब जब देंगे यहाँ पर हर एक डिविडेंड की जो लिस्ट है वो मेंशन दिखेगी। थर्डली अगर आप आईपीओ वाले सेक्शन पे जाते हो
तो जितने भी मार्केट में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आईपीओ चल रहे हैं, उन सबकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी और यहीं से आप डायरेक्टली उन आईपीओज में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा भी जो अपकमिंग आईपीओज है, उनकी लिस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हमारा धन प्लेटफॉर्म का ओवरऑल वॉक थ्रू फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो अगर आपका इस पूरे ही प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।